हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुणाल नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 5th सेमेस्टर का स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज इस स्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इसकी डिफिनेशन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग combines nursing, public health and social science to promote and maintain the health of individuals, families and communities। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वो नर्सिंग है जिसमें कंबाइंड नर्सिंग, कंप्लीट नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और सोशल साइंस के थ्रू हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और इंडिविजुअली कर सकते हैं और फैमिली को भी और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें फर्स्ट स्कोप है हमारा हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन पीपल अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थी हैबिट्स, कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस कंपेरिजन्स एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स। हेल्थ प्रमोशन में इसमें हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हाइजीन मेंटेन करना होगा, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी हैबिट्स, मतलब अच्छा खाना चाहिए, न्यूट्रिशन हेल्दी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करनी चाहिए और हेल्दी हैबिट्स डालनी पड़े, टाइम से उठना, टाइम से सोना, ये सब एक्टिविटी फॉलो करनी है। उसके बाद कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस कंपेरिजन, हेल्थ अवेयरनेस कम्युनिटी में जाकर हेल्थ के बारे में प्रमोट करना, अच्छी अच्छी बातें बताना और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जो सरकार के थ्रू प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में अवेयरनेस बताना। सेकेंड है हमारा डिजीज़ प्रिवेंशन, मतलब डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं, कैसे बचाना है। तो इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज जैसे टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज। इम्यूनाइजेशन मतलब प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीन लगवानी है। स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन मतलब कि अर्ली डिटेक्ट करना है, अर्ली डायग्नोज करा के टीबी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का, जिससे कि अर्ली डायग्नोज हो जाने की वजह से डिजीज जल्दी पता लग जाएगी और उसका बाद डायग्नोज जल्दी फाइंड आउट हो जाने के बाद ट्रीटमेंट अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, और जल्दी ही क्योर कर सकते हैं। सेकंड है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल करके प्रिवेंट कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं उसको वेक्टर्स को, बैक्टीरिया वायरस, उनको कंट्रोल करके हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा क्यूरेटिव सर्विस। इसमें क्यूरेटिव सर्विस में प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर एट होम, स्कूल, वर्क प्लेस एंड हेल्थ सेंटर्स, फर्स्ट एड, माइनर ट्रीटमेंट्स एंड रेफरल टू हॉस्पिटल्स व्हेन नीडेड। इसमें यह है प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर एट होम। एट होम से जिससे ओल्ड एज पर्सनस होते हैं या फिर कोई ज़्यादा वीकनेस पेशेंट है जो अनकेपेबल है हॉस्पिटल में जाने से, तो उसको होम केयर दे सकते हैं। और स्कूल, वर्क प्लेस, स्कूल में चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्क प्लेस एरिया में करा सकते हैं और हेल्थ सेंटर्स में। कोई भी प्रॉब्लम होने पे फर्स्ट एड दे सकते हैं, माइनर ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हैं। जैसे रेफरल टू, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर भी कर सकते हैं, ये भी उसके लिए प्लान होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। रिहेबिलिटेटिव सर्विस इसमें होता है कि पेशेंट को दोबारा उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना होता है। तो इसमें हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली इज एडजस्ट टू क्रॉनिक इलनेस और डिसेबिलिटी, coordinating with the relationship centers, rehabilitation centers, NGOs and social services,
इसमें हेल्पिंग इंडिविजुअल या फैमिली को हेल्प करना है जिसमें क्रोनिक इलनेस या कोई भी डिसेबिलिटी हो जाने की वजह से इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में पहुंचाना होता है, और एनजीओ एंड सोशल सर्विस के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो उनका अर्ली डिजीज क्योर हो सके। फिफ्थ हमारा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। इसमें है एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड न्यूबॉर्न केयर, फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। एंटीनेटल, पोस्टनेटल जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको केयर प्रोवाइड कराना, और फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसिल करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और थर्ड है हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड इम्यूनाइजेशन, बच्चे को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराना है और उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग मेजरमेंट टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ये हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में स्कोप है। अब सिक्स स्कोप है स्कूल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसमें है हेल्थ एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग इन स्कूल, हेल्थ एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग इन स्कूल, वर्क प्लेस हेल्थ चेकअप, ergonomics, education and prevention of occupational hazards, हेल्थ एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग इन स्कूल्स। इसमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में गाइड करना है स्कूल में, और उसका स्कूल में ये भी एक बेनिफिट होना चाहिए कि स्क्रीनिंग की सुविधा, जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनको भी करने की सुविधा होनी चाहिए, वर्क प्लेस हेल्थ चेकअप की सुविधा होनी चाहिए, और एजुकेशन प्रॉपर करानी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो ऑक्यूपेशनल डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बताते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, उसके बारे में एजुकेट करते रहना चाहिए जिससे कि वो पहले से ही बच सके। सेवेंथ हमारा जेरियाटिक एंड पैलिएटिव केयर, मतलब कि ओल्ड एज की केयर, जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनके बारे में केयर। ये केयर होम बेस्ड केयर फॉर अर्ली एंड टर्मिनली इल पेशेंट, ये केयर उन पेशेंट को दी जाती है जो ओल्ड एज होते हैं और टर्मिनली इल, मतलब कि वो काफ़ी अनकेपेबल होते हैं हॉस्पिटल में जाने से, या लंबे टाइम से उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो उनको दी जाती है। इसमें दी जाती है इमोशनल सपोर्ट दी जाती है, एंड कोऑर्डिनेट विद हॉस्पिस सर्विसेज, उनको इमोशनल सपोर्ट दी जाती है ओल्ड एज पर्सन्स को, और उनको कोऑर्डिनेट करा जाता है, हॉस्पिटल सर्विस सारी दी जाती हैं। एट हमारा डिजास्टर नर्सिंग, डिजास्टर नर्सिंग मतलब कि कोई आपदा आ जाने की वजह से उस टाइम पे नर्सिंग को क्या स्कोप है, नर्सिंग का क्या वर्क, तो प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर एंड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलमिटीज और एपिडेमिक्स। इसमें प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर से दी जाती है, जिससे उनको कोड वाइज पेशेंट को ट्रीट करना, और उनको एवरी पर्सन टारगेट होता है, एवरी पर्सन को ट्रीटमेंट होना ही होना चाहिए, और इस बेस पे कोड बेस पे उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनके सारे कोड्स अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, उसी बेस पे दिया जाता है। नाइन्थ हमारा है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें हेल्थ एजुकेशन क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बिहेवियर चेंजेस। इसमें है हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू दे सकते हैं, प्रोमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कम्युनिटी है उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करके हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, एंड बिहेवियरल चेंजेस, और उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। टेंथ है हमारा रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंडक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एंड नर्सिंग रिसर्च, मैनेजिंग एंड सुपरविजिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कि इसमें कम्युनिटी हेल्थ फील्ड में जाने से उसमें सर्वे करने पर उसमें नर्सिंग रिसर्च कर सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कितने पर्सन हेल्दी हैं, कितने अनहेल्दी हैं, और कितने ऑक्यूपेशन है, कितने
रोजगार हैं और कितने को न्यूट्रिशन मिल रही है, इस बेस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। मैनेजिंग सुपरविजिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, और उनको गवर्नमेंट के थ्रू जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको बारे में अवेयर कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं प्रॉपर। ये तो थे हमारे स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब हम पढ़ेंगे सेटिंग अप कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये वो है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस, जिसमें हमारा फर्स्ट है अर्बन एंड रूरल हेल्थ सेंटर। जिसमें अर्बन और रूरल एरिया में हेल्थ सेंटर के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कूल एंड कॉलेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ यूनिट्स के में नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनजीओज एंड वॉलंटरी एजेंसीज में, होम बेस्ड केयर प्रोग्राम्स में एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस के सेटिंग्स थे। अब हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल्स क्या क्या हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमोट एंड प्रिजर्व हेल्थ, मतलब कि हेल्थ को प्रमोट करना है एंड प्रिजर्व हेल्थ, हेल्थ को अच्छे से सुरक्षित रखना है। सेकेंड हमें प्रिवेंट डिजीज एंड रिड्यूस हेल्थ डिस्पैरिटीज, मतलब प्रिवेंट ऑफ डिजीज, हेल्थ को डिजीज से प्रिवेंट करना है एंड रिड्यूस हेल्थ डिस्पैरिटीज, जो भी डिसेबिलिटीज होती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग उसको रिड्यूस करना है, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है। थर्ड हमारा प्रोवाइड एक्सेसिबल इक्विटेबल एंड क्वालिटी नर्सिंग सर्विसेज, मतलब प्रोवाइड एक्सेसिबल एक्सेस करना है और इक्विटेबल एंड क्वालिटी बेस उसको नर्सिंग प्रोवाइड करानी है। और फोर्थ है हमारा एम्पावर कम्युनिटीज़ फॉर सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिलायंस। एम्पावर कम्युनिटीज़ में सेल्फ केयर के बारे में उनको बताना है, और सेल्फ, जिससे कि वो पर्सन खुद से ही केयर भी कर सकें हैं। फिफ्थ है हमारा कंट्रीब्यूट टू नेशनल हेल्थ गोल्स लाइक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब कंट्रीब्यूट ऑफ हेल्थ गोल्स, जो हेल्थ गोल्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू इसमें प्लान किए गए हैं, गोल्स दिए गए हैं, उनके बारे में प्रॉपर बताना है। इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में बताना। ये होता है गोल्स हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के।